नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। जिंदगी रोचक है। अगर आपको जिंदगी जीना है तो जिंदगी को दुखों से मुक्त कर जिंदगी को जीना सीखो। दुख तो है, आने वाला है, जाने वाला भी है, तो क्यों ना इस जिंदगी जो मिली है उसको अद्भुत रंग देके जिए और किसी को मदद करके जिए। हर इंसान यही सोचता है कि मुझे कुछ करना है। अगर अंदर से दिल हो, दिमाग हो, सोच हो, ऐसे ही एक इंसान डॉक्टर मेहुल शाह और डॉक्टर श्रेया, जिसकी मैंने कहानी पढ़ी, उसमें एक दिन एक लड़की और श्रेया, उसने वो डॉक्टर मेहुल को प्रपोज किया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने शर्त रखी कि भाई शादी तो करेंगे, लेकिन मेरी शर्त है। बोल, लड़की ने कहा क्या शर्त है? कि बोला हम शादी करेंगे, डॉक्टर हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो 80% लोग की गरीबों की मुफ्त सेवा करेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, और 20% के लिए जो पैसे हैं उसमें से हम गुजारा करेंगे। लड़की ने कहा कि अगर हमको बच्चे पैदा हो जाए, बच्चे को पढ़ाने का हो, मुझे खर्च करने का हो, तो क्या करेंगे? तो तुरंत बोला कभी मेरी दूसरी शर्त, तुम्हारा जो जवाब है तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लड़की सोच नहीं सकती थी, क्योंकि हर इंसान को इतने सारा पढ़ने के बाद डॉक्टर दोनों दंपति हो, जिंदगी में इतनी पढ़ाई की हो, तो रंग जिंदगी जीने का भी हर एक को शौक होता है। कमाने का शौक होता है, आनंद करने का शौक होता है, बच्चे पैदा करने का शौक, बच्चे को पढ़ाने का, कुटुंब को मदद करने का ज़रूरत होती है। फिर भी उन्होंने जब ऐसी बात कही तो लड़की दंग हो गई। फिर भी सहमत हो गए दोनों, और 1992 वो इन लोगों ने प्रभुता में पांव रख दिए और उन्होंने जिंदगी की वो शुरुआत कर दी। कहाँ से? उसने सोचा कहाँ शुरू करना, कहाँ से शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो ये ज़िंदगी। तो जो दाहोद, जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के त्रिबेटे पर एक ट्राइबल विस्तार, जहाँ गरीब लोग, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर अपनी बीमारी के लिए पैसा तो कहाँ से मिलेगा, वो विस्तार में इन लोगों ने अपनी कहानी शुरू कर दी। और ये कहानी इतनी आगे बढ़ी कि क्योंकि दोनों डॉक्टर वो नेत्र के डॉक्टर्स थे, और उसी में कम से कम 15 लाख लोगों को इन लोगों ने ट्रीटमेंट दी, सेवा दी, मदद की। और फिर उन्होंने सोचा 1999 में एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना दिया, दृष्टि नेत्रालय। और विश्व में अगर इंग्लैंड और अमेरिका जैसा देश भी, जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो जो नहीं कर सकता है वो काम इतनी सुविधा के साथ इन लोगों ने किया। अचानक फिर किसी ने कहा, डॉक्टर शरद ठाकर की बात करता हूँ, कि भाई आप वो NABH का सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं देते? तो डॉक्टर ने कहा कि ये
डिफ़िकल्ट है, उसमें 500 जात का अप्रूवल्स चाहिए। उसने कहा कि आप तो 500 से 580 से भी ज़्यादा आपके पास कंफर्मेशन है, आपको कोई ना नहीं पड़ता। पूरा गुजरात में शायद एक ही ट्रस्ट है, एक ही हॉस्पिटल है जिसके पास जो गुजरात में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो कॉर्निया के लिए या तो आँख के ट्रीटमेंट के लिए रुपये लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो सर्टिफिकेट आज इन ट्रस्ट के पास है, इन डॉक्टर के पास है। तो यही एक जीवन की कहानी है। मैं यही एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बेजुबान पत्थर पर लाखों के आभूषण लटकते हैं, वो मैंने देखे हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर 1 रुपये के लिए तरसते इंसानों को भी मैंने देखा है। मैंने देखा है 56 भोग और मीठे मेवे मंदिर में चढ़ाते हुए इंसानों को, और मंदिर के बाहर भूख से प्यास से तरसते हुए इंसानों को भी मैंने देखा है। मैंने वो मजार देखी हैं जिसमें रेशमी चादर चढ़ाने वाले पैसे वाले लोग को भी देखा है, और वो उनके बाहर ठंड में ठिठुरती हुई औरत को भी मैंने देखा है। मैंने देखा है लाखों रुपये मंदिर निर्माण के लिए देने वाले को, और मैंने ये भी देखा है कि घर में काम वाली को 500 रुपये देने में भी तकलीफ समझने वाले काम वाली भी बदलने वाले को भी मैंने देखा है। जो मंदिर की सीढ़ियों चढ़ते इंसान, जो अपने दुखों के लिए दुआएं मांगने वाले इंसानों को भी देखा है मैंने, और जो माँ बाप को अनाथालय में छोड़ने वाले वो इंसानों को भी मैंने देखा है। जो जलता हुआ लौ से सच्चे देसी घी से जलता है वो भी मैंने देखा है, और जो गरीब भूखे प्यासे इंसान जो एक रोटी के लिए झगड़ते मैंने देखा है। आज अचानक समाज में समूह भोजन करने वाले लोगों को मैंने देखा है, और वो इंसानों को मैंने देखा है जो अपने माँ बाप को खाना भी अच्छी तरह नहीं खिलाते हैं। ऐसे इंसानों को भी मैंने देखा है। यही तो मेरे समाज की विडंबना है, यही तो मेरा समाज है जहाँ हम जन्मे हैं, और फिर भी हम जो सच है हमें दिखाई नहीं देता है। हम अपने वाहवाही में, दूसरे इंसानों की वाहवाही में, सत्ता के लिए, पैसे के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को महान समझते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले इंसानों को भी कितनी तकलीफ़ है, वो भी हम कभी सोचते नहीं हैं। हम यही सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सेवा है। सच में वो सेवा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो मेरा मिथ्याभिमान है। अगर हमको सेवा करनी है तो अगर हम जो भी कर रहे हैं अपनी इच्छा से करें, अपनी मर्जी से करें, उसमें न तो कोई महत्वाकांक्षा हो, न तो कोई प्रशस्ति हो, या तो उसमें नाम दिखाने की कोई गुंजाइश हो।
नाम तो हर इंसान का हर दाने पर, हर कुटुंब में, हर समाज में लिखा हुआ होता है, लेकिन उसकी संपत्ति वो है कि मरने के बाद भी अगर वो लौ जलती रहे तो वही हमारी ज़िंदगी का सच्चा मकसद है, मुड़ी है, अमानत है। बाकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जियो तो दूसरों के लिए जियो, जियो तो गरीबों के लिए जियो, तो कोई दुख दर्द जिनको हैं इनके लिए जियो, तो आपकी ज़िंदगी का सच्चा मतलब रहेगा। बाकी ज़िंदगी तुम्हारी कुछ भी नहीं है। प्रशस्ति के पीछे मत भागो, सत्ता के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। भागो तो इन गरीबों के पीछे भागो जिसको आपकी ज़रूरत है। यही हमारा आज का पैगाम है।